ओहो न्यूज के सभी प्यारे दर्शकों को मेरा प्रेम पूर्वक प्रणाम। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र भंडारी। प्यारे दर्शकों, सबसे पहले आप सभी को दीपावली के इस शुभ अवसर पर हमारी ओर से ढेरों बधाइयां और मंगल कामनाएं। रोशनी का यह पर्व आपके जीवन में नए उत्साह, समृद्धि और खुशियां लेकर आए, इसी कामना के साथ आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। उत्तराखंड सरकार ने 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को दीपावली के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। पंचांगों की विविधता के कारण कुछ क्षेत्रों में 31 अक्टूबर को और कुछ में 1 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी। हरिद्वार के ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 31 अक्टूबर को दीपावली का प्रमुख मुहूर्त है, जबकि गंगा सभा का मानना है कि 1 नवंबर को दीपावली मनाना उपयुक्त रहेगा। इस फैसले से नागरिकों को त्योहारी माहौल का आनंद लेने का पूरा अवसर मिलेगा, चाहे वे किसी भी तिथि को उत्सव मनाएं। उत्तराखंड सरकार ने सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिया कि वह बैठकों और आयोजनों में हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के उत्पादों का उपयोग करें। यह ब्रांड राज्य के महिला स्वयं सहायता समूह और किसानों द्वारा निर्मित है और वोकल फॉर लोकल के पहल को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। इन उत्पादों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। मुख्यमंत्री धामी के इस फैसले से स्थानीय उत्पादों को राज्य भर में प्रोत्साहन मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हल्द्वानी में दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज के दौरान भीड़ और यातायात को नियंत्रित करने के लिए विशेष रूट डायवर्जन प्लान लागू किया गया है। 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। बरेली रोड, रामपुर रोड और कालाढंगी रोड के पर्वतीय क्षेत्रों में जाने वाले वाहनों को भी गोला बाईपास और नरीमन तिराहे से डाइवर्ट किया जाएगा। शाम के समय कुछ मार्गों पर अतिरिक्त रूट भी बनाए गए हैं ताकि यातायात में बाधा न हो और नागरिक बिना परेशानी अपने गंतव्य तक पहुंच सके। श्रीनगर गढ़वाल के कीर्तिनगर से लापता हुई एक किशोरी को पुलिस ने नजीमाबाद से बरामद किया है। किशोरी को भगाने के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में अपहरण की धारा जोड़ी गई है। धर्मांतरण का आरोप लगने के बाद मंगलवार को कीर्तिनगर में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया और एक दुकान में तोड़फोड़ भी की। आरोपी युवक फिलहाल फरार है, लेकिन पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण पा लिया है और मामले में जांच जारी है। 20 दिन की वार्षिक बंदी के बाद हर की पैड़ी पर गंगा का जल प्रवाह दीपावली की मध्य रात्रि से फिर से बहाल किया जाएगा। दशहरे के अवसर पर उत्तराखंड गंगा नहर को साफ सफाई और मरम्मत के लिए बंद कर दिया गया था, जिसके कारण हर की पौड़ी पर गंगा जल की धारा थमी हुई थी। अब जल प्रवाह शुरू होने के बाद श्रद्धालु दीपावली पर स्नान कर सकेंगे। हालांकि इस दौरान बांध के माध्यम से जल की आंशिक उपलब्धता कराई जा रही थी, लेकिन अब नहर में जल प्रवाह से हर की पौड़ी पर पर्याप्त गंगा जल पहुंचेगा, जिससे स्नान की विशेष व्यवस्था हो सकेगी। हरिद्वार के श्यामपुर क्षेत्र में मामूली कहासुनी के बाद साले ने अपने जीजा की डंडे से पीटकर हत्या कर दी। घटना के बाद परिजनों ने आरोपी के घर पर हंगामा किया, लेकिन पुलिस ने समय पर पहुंचकर स्थिति संभाली। श्यामपुर थाना प्रभारी ने बताया कि हत्या की तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश है। फूलों की घाटी जो हर साल जून से अक्टूबर तक खुली रहती है, 31 अक्टूबर से शीतकाल के लिए बंद कर दी जाएगी। इस वर्ष घाटी में 19,436 पर्यटक पहुंचे, जिसमें 330 विदेशी सैलानी भी शामिल रहे। पार्क प्रशासन ने घाटी में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए 5 ट्रैप कैमरे लगाए हैं। घाटी की वन क्षेत्राधिकारी ने बताया कि इस वर्ष पर्यटकों की अच्छी संख्या दर्ज की गई है, जिससे विभाग को लगभग 39 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे शिक्षकों और चिकित्सकों की सेवा समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों को 30 नवंबर तक भरने की घोषणा भी की। मंत्री ने जिले को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने के प्रयासों की सराहना की और कहा कि इसकी कार्य योजना जल्द ही कैबिनेट में लाई जाएगी। बैठक में अधिकारियों को जिले की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के सख्त निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड राज्य के मैदानी जिलों में मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें 1,28,277 नए मतदाताओं को जोड़ा गया है। देहरादून में सबसे अधिक 40,393 और रुद्रप्रयाग में सबसे कम 420 नए मतदाता शामिल हुए हैं। मतदाता सूची में बदलाव के लिए 28 नवंबर तक आपत्ति दर्ज की जा सकती है। प्रदेश में अब कुल मतदाताओं की संख्या 83,71,700 हो गई है और नई मतदाता सूची 6 जनवरी को जारी की जाएगी। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने 276 चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया के लिए अध्याचन राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को भेजा है। इस भर्ती से पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी दूर होगी, जिससे स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य के चिकित्सालयों में दवाओं और चिकित्सा सेवा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए एक निगरानी तंत्र भी विकसित किया जा रहा है। साथ ही दून मेडिकल कॉलेज में 7 नई फैकल्टी को संविदा पर नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली के अवसर पर परिवार संघ कुम्हार मंडी से मिट्टी के दिए और मूर्तियां खरीदी।
और डिजिटल माध्यम से भुगतान किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे हस्त निर्मित उत्पाद खरीदें ताकि स्थानीय कारीगरों को समर्थन मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से प्रधानमंत्री मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान को बल मिलेगा। उन्होंने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की कि यह पर्व सभी के जीवन में खुशियां और उजाला लाएगा। उत्तराखंड क्रांति दल ने मसूरी में आयोजित प्रेस वार्ता में हल्द्वानी और अन्य शहरों में तांडव रैली निकालने की योजना बनाई है। यूकेडी संरक्षक त्रिवेंद्र पवार ने कहा कि हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में सशक्त भू कानून और 1950 के तहत मूल निवास को लागू करना चाहिए। उन्होंने राज्य में भू माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और कहा कि यूकेडी 2027 विधानसभा चुनाव में 35 से 40 सीटें जीतने का लक्ष्य रखेगी। उत्तराखंड में रोपवे प्रोजेक्ट के विकास को गति देने के लिए ब्रिडकुल को नोडल एजेंसी घोषित करने की तैयारी है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों की बैठक में संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए। रोपवे इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व देखते हुए ब्रिडकुल को सभी निर्माण कार्य, कंसल्टेंसी और तकनीकी सेवाओं में विशेष एजेंसी के रूप में नामित करने का प्रस्ताव रखा गया है। मुख्य सचिव ने विभागों से आपसी सहमति से जल्द कार्यवाही करने का निर्देश भी दिया है। एम्स ऋषिकेश में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भव स्वास्थ्य योजना के तहत पहले रोगी का पंजीकरण हुआ। यूपी के महाराजगंज से आए 71 वर्षीय योगेंद्र प्रसाद का मुफ्त उपचार इस योजना में शामिल है, जिसमें बुजुर्गों को हर साल 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा सहायता दी जाएगी। अस्पताल की कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर मीनू सिंह ने बताया कि 70 साल से अधिक उम्र के सभी मरीजों को निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य वृद्ध नागरिकों की स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ और किफायती बनाना है। दून पुलिस ने दिवाली के अवसर पर अकेले रह रहे वरिष्ठ नागरिकों को मिठाई देकर उनकी खुशियों में शामिल होने का प्रयास किया है। एसएसपी अजय सिंह के निर्देशानुसार थाना प्रभारी अधिकारियों ने 2072 वरिष्ठ नागरिकों का हालचाल पूछा और तकरीबन 260 अकेले रहने वाले बुजुर्गों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। पुलिस की इस पहल से बुजुर्गों के चेहरों पर मुस्कान बिखरी और उन्होंने पुलिसकर्मियों को आशीर्वाद भी दिया। यह पहल सुरक्षा और समर्थन का संदेश देकर वरिष्ठ नागरिकों के दिलों में खुशी और सम्मान का भाव लाने का प्रयास है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने अपनी टिकट नीति में बदलाव किया, जिससे दिवंगत विधायक सैलानी रावत के परिवार की अपेक्षाओं पर पानी फिर गया। पार्टी ने रावत की बेटी ऐश्वर्या की बजाय पूर्व विधायक आशा नोटियाल को टिकट दिया। कांग्रेस ने इस फैसले पर बीजेपी की आलोचना करते हुए इसे दिवंगत विधायक का अपमान बताया। बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि रावत के परिवार के सपनों को पूरा किया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने इस कदम को केदारनाथ की महिलाओं के प्रति बीजेपी की असंवेदनशीलता का प्रतीक करार दिया है। उत्तराखंड सरकार और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आजीविका बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। इस समझौते के तहत स्थानीय उत्पाद जैसा बकरी, भेड़, चिकन और मछली की आपूर्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह योजना स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के साथ उन्हें देश की सुरक्षा में अप्रत्यक्ष योगदान का अनुभव कराएगी। इस कार्यक्रम में वार्षिक 200 करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान है और इस कदम से पलायन भी कम होने की संभावना है। दीपावली के त्योहार के दौरान चमोली के थराली क्षेत्र में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उप जिलाधिकारी कमलेश मेहता के नेतृत्व में एक जांच अभियान चलाया गया। जांच में बिना एक्सपायरी डेट की मिठाइयां पाई गई, जिसे जब्त कर नष्ट करने के आदेश दिए गए। अभियान के दौरान अन्य दुकानों में सफाई व्यवस्था का भी निरीक्षण किया गया और अनियमितताओं पर 9,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इस कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये मिठाइयां पिछले 10 वर्षों से बिक रही थी। हल्द्वानी में नकली शराब तस्करी की बढ़ती घटनाओं को पुलिस और एसओजी टीम ने नाकाम किया, जिसमें 19 पेटी नकली देसी ब्रांड शराब बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और त्योहार के दौरान ऊंचे दामों पर शराब बेचने की योजना बना रहे थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी नकली शराब को सरकारी दुकानों में आपूर्ति कर मुनाफा कमा रहे थे। इस कदम से उत्तराखंड में नकली शराब के खिलाफ एक बड़ा संदेश गया है और ऐसे अपराधों पर शिकंजा कसने की उम्मीद है। उत्तराखंड में शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राज्य में शिक्षकों और नर्सिंग स्टाफ की नियुक्तियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। प्रदेश में 1500 एलटी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी होगी, जिससे शिक्षण गुणवत्ता में सुधार आएगा। इसी तरह स्वास्थ्य विभाग में 351 एएनएम की नियुक्ति भी शीघ्र होगी, जिससे अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ की कमी दूर होगी। इसके अतिरिक्त सरकार का फोकस सभी स्कूलों में खेल के मैदान और फर्नीचर जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी है। उत्तराखंड में दीपावली का पर्व खुशी के साथ एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बेरोजगार युवाओं के लिए पुलिस कांस्टेबल के 2000 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन 8 नवंबर 2024 से शुरू होंगे। आयोग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार इस भर्ती में कांस्टेबल, जनपदीय पुलिस के 1600 पद और आरक्षी पीएससी IRB के 400 पद शामिल है। इच्छुक अभ्यर्थी 29 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती की लिखित परीक्षा 19 जून 2025 को आयोजित की जाएगी।
चयन प्रक्रिया में 2 चरण होंगे। पहले चरण में शारीरिक मानक परीक्षा होगी। इसके बाद सफल उम्मीदवारों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में लिखित प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस भर्ती में राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10% का क्षैतिज आरक्षण भी प्रदान किया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह आरक्षण हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। तो प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। हम रोजाना ऐसी ही ताजगी से भरी खबरों के साथ आपके पास आते रहेंगे। तब तक के लिए ओहो न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।